नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक शाकू क्लासेस के चैनल पर। हम देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की ये सीरीज में आज 5 जनवरी की में तो हमारे 15 प्रश्नों की सीरीज को आज हम देखेंगे। आज हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज के 15 प्रश्नों में से पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस के मध्य आयोजित किया गया है? तो ये जो संयुक्त सैन्य अभियान विनबैक्स है, ये जो है ये भारतीय मिलिट्री का, हमारी थल सेना का ये अभ्यास है और भारत और किस मध्य किया गया है, ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर है वियतनाम। भारत और वियतनाम के मध्य ये सैन्य अभ्यास को किया गया है। इसकी ये एक्सरसाइज जो विनबैक्स की गई है भारत और वियतनाम के मध्य गई है। बाद आपके पास आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ की पहल किसने शुरू की है? अर्थात इसमें हमें बताना है कि जो ये वॉइस ऑफ यूथ की शुरुआत है और विकसित भारत 2047 तक हमारे भारत को विकसित करने का उद्देश्य हमारी सरकार ने लिया है कि हमारा देश अभी क्या है, विकासशील है, लेकिन 2047 तक इसको विकसित करने का उद्देश्य किया गया है भारतीय सरकार के द्वारा। तो वॉइस ऑफ यूथ की पहल किसने की है, इसके बारे में जानेंगे। तो वॉइस ऑफ यूथ की पहल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब ने करी है कि हमारा भारत 2047 तक वॉइस ऑफ यूथ में पहल करेगा। और वॉइस ऑफ यूथ है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो वॉइस ऑफ यूथ जो है वो यूनिसेफ के द्वारा क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज कराया जाता है। लिखेंगे आप जान लें, यूनिसेफ के द्वारा इसको वॉइस ऑफ यूथ को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और ये है क्या, यूनिसेफ में वॉइस ऑफ यूथ में क्या किया जाता है कि लोगों के या आपसी देशों के आइडियाज और नॉलेज को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। और यूनिसेफ का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस आई से इंटरनेशनल, सी होता है चिल्ड्रन, ई से होता है इमरजेंसी, और एफ से होता है फंड। अर्थात संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसका फुल फॉर्म है और इसी के द्वारा वॉइस ऑफ यूथ शुरुआत करी गई है। और 2037 तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी शुरुआत करने का संकल्प लिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे कि वो हमें क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो क्लाइमेट चेंज जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023 में भारत की रैंक है 7वीं में। जो उत्तर आएगा वो है 7वीं रैंक इंडेक्स में है। कौन से इंडेक्स में? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारे देश का, भारत की पूछी गई है तो भारत की रैंक है 7वीं रैंक पर भारत को रखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाल में ही जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? हमारे जो ग्लोबल पॉल्यूशन मतलब पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में कौन सा शहर सबसे ज्यादा शीर्ष पर है ग्लोबल पॉल्यूशन के मामले में? पॉल्यूशन के मामले में कौन सा शहर सबसे शीर्ष पर है? तो वो है लाहौर। आप सभी जानते हैं लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। तो ये सबसे पॉल्यूटेड शहर माना गया है ग्लोबल इंडेक्स में। के बाद अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी कंपनी है? अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस मॉडल या एआई मॉडल लॉन्च किया है? गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम पूछा जाए तो वो क्या है? अल्फाबेट। और इसने कौन सा एआई मॉडल
लॉन्च किया है, तो ये जानेंगे, ये है जेमिनी। जेमिनी नाम का AI मॉडल इसने लॉन्च किया है। ये एक AI मॉडल है, एडवांस इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। इसको लॉन्च किया है किसने? गूगल की पेरेंट कंपनी में। और ये जो जेमिनी मॉडल है, ये टेक्स्ट, इमेज, वॉइस, वीडियो सबको रिस्पॉन्स करता है। बाकी के अभी तक के जो AI मॉडल बनाए गए हैं, वो केवल टेक्स्ट को ही क्या करते हैं, उसको रीड कर पाते हैं, उसका उत्तर दे पाते हैं। लेकिन ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जो सब सारी चीज़ों को, चाहे वो टेक्स्ट हो, वॉइस हो, वीडियो हो, ऑडियो, सबको ये क्या करता है, रीड और उसका उत्तर देने में समर्थ है। के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बता रहा है, पूछ रहा है कि जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये वैक्स है, वैक्स वैक्स लिख गया है। यह है जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अभी अनावरण किया गया है? जयपुर में एक म्यूजियम है, वहां पर मोम से अर्थात वैक्स से मूर्तियां बना करके रखी जाती हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ डॉक्टर BR अंबेडकर। डॉक्टर BR अंबेडकर की वैक्स की मूर्ति जो है वो जयपुर वैक्स म्यूजियम में अभी इसका उद्घाटन किया गया है, इसको लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो वो अर्जुन मुंडा को दिया गया है। कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया है? अर्जुन मुंडा को दिया गया है। के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें पूछ रहा है, इसे टाइगर मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। कौन सी मैगजीन? टाइगर मैगजीन। टाइगर मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसको सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न नंबर 8 जो है उसका उत्तर है टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड टाइगर मैगजीन के द्वारा दिया गया है। और ये टेलर स्विफ्ट हैं कौन है? ये टेलर स्विफ्ट एक अमेरिकी सिंगर है, अमेरिकी गायक। टेलर स्विफ्ट इनको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। के बाद प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछ रहा है? किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट शामिल किया गया है? गरबा नृत्य आप सभी जानते हैं, गरबा कहाँ खेला जाता है? गरबा खेला जाता है गुजरात में। तो ये गुजरात राज्य का नृत्य है गरबा, जो कि यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में रखा गया है। के बाद प्रश्न नंबर 10 हमें पूछ रहा है, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रश्न नंबर 10 का आंसर है अक्षता कृष्णमूर्ति। आप सभी जानते हैं ये जो मार्स रोवर है अभी मंगल ग्रह पर गया था, और वहां पे रोवर का काम होता है सतह की, मतलब वहां पर जीवन की जानकारी लेना, वहां पर मिट्टी, पानी इत्यादि है या नहीं, जानकारी रोवर के द्वारा ली जाती है। तो मार्स पर जाने वाला जो रोवर था वो अक्षता सानिध्य में गया था, इन्होंने ही। बाद प्रश्न नंबर 11, बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। सोलर प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक ने, हमारे किस भारतीय बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के संग क्या किया है? लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने जर्मन विकास बैंक के संग क्या किया है? लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है। और ये 630 करोड़ का क्या है? प्रोजेक्ट है टू प्रमोट सोलर सिस्टम को प्रमोट करने के लिए
ये प्रोजेक्ट लाया गया है। कौन सा? लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट सोलर सिस्टम को प्रमोट करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टेट बैंक के द्वारा जर्मन विकास बैंक के संग हस्ताक्षर किया गया है इसके, और ये 630 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? मेरा गांव मेरी धरोहर जो ये प्रोजेक्ट है वो हमारे संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। तो उत्तर होगा संस्कृति मंत्रालय। मेरा गांव मेरी धरोहर यह संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य गांव-गांव की धरोहरों को, गांव-गांव की संस्कृति को हमें एक दूसरे को जानना या उसका प्रोत्साहन करना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? 6 दिसंबर को। और कौन सा परिनिर्वाण दिवस था ये? तो ये था 86वां मतलब 86वां महापरिनिर्वाण दिवस था। और अगर पूछा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, तो 6 दिसंबर को हुआ था। और इस साल जो बनाया गया है 2023 में, वो कब मनाया गया है? 86वां मनाया गया है, 86। के बाद अगला प्रश्न, भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर में सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सर्वोच्च कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मान दिया गया है मीराचंद को। मीराचंद को यह उपन्यासकार है, पुस्तक लिखती और इनको सर्वोच्च कला सम्मान से पुरस्कारित किया गया है। ये लेखिका है, नाम से ही समझ में आ रहा है। उपन्यासकार पूछा है तो ये उपन्यास लिखती हैं। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? ये दिया गया है कल्चरल मेलेडियन। कल्चरल मेडेलियन। कल्चरल मेडेलियन नामक उपन्यास है, उसी के लिए इनको क्या दिया गया है? सर्वोच्च कला सम्मान। और ये कहाँ पर दिया जाता है? सिंगापुर में। सिंगापुर में ये दिया गया है मीराचंद को। के बाद आज का 5 जनवरी का लास्ट प्रश्न, 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? हाल में ही भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो हाल में ही भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन से खेल में होता है? ये होता है चेस में। तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर भारत की पूछा गया है, तो वो कौन बनी है? वो बनी है वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू जो है वो तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर भारत की बनी है। आज का आपका क्वेश्चन ये होगा कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? पहली महिला ग्रैंड मास्टर, फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर कौन है भारत की? भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आज 5 जनवरी के 15 प्रश्नों को हमने देखा। मिलेंगे कल 6 जनवरी को नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे और भी लोगों को हमारे करंट अफेयर्स के लिए जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।